नमस्कार। तो चलिए हम आज बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण जीवन को कैसे शक्ति प्रदान करता है। प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य जो हर सांस के साथ हमारे जीवन को संभव बनाता है। प्रकृति का महान रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पेड़ पौधे और घास जो बिल्कुल चुप रहते हैं वो असल में पूरी दुनिया को जिंदा रख रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस छिपी हुई शक्ति की जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और यकीन मानिए इसे समझने के बाद आप हर पत्ते को नई नज़र से देखेंगे। हर पत्ता एक छोटा ऊर्जा का कारखाना है जो चुपचाप अपना जादू करता रहता है। हम एक कहानी की बात करते हैं जिसमें अनाया और दादी की कहानी है। एक छोटे से गांव में अनाया नाम का बच्चा अपनी दादी से पूछ बैठा, दादी ये आम का पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? मैंने तो बस पानी डाला था। दादी का जवाब, बेटा पेड़ सिर्फ पानी से नहीं जीता, ये सूरज की रोशनी को पकड़कर खाना बनाता है। यही है प्रकृति का जादू अर्थात प्रकाश संश्लेषण। अनाया की समझ। उसी दिन से अनाया समझ गया कि पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि ऊर्जा के कारखाने हैं। प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत। सूरज की शक्ति। पौधे अपनी पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पिगमेंट की मदद से सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं। सुबह की पहली किरण से शाम तक हर पत्ता एक सोलर पैनल की तरह काम करता है। हरा रंग ही इसका राज है। सूरज की रोशनी सिर्फ गर्माहट नहीं देती बल्कि पूरी धरती के लिए ऊर्जा का स्रोत है। जब सुबह की पहली किरण पत्तियों पर पड़ती है तो क्लोरोफिल तुरंत काम शुरू कर देता है। सूर्य का प्रकाश। रोशनी की किरणें पत्तियों पर आती हैं। क्लोरोफिल हरे पिगमेंट द्वारा ऊर्जा अवशोषित करता है और ऊर्जा परिवर्तन करता है। रोशनी से रासायनिक ऊर्जा बनती है। हमारी सांसों का कमाल। हमारी सांसों में CO2 निकलता है जो आप चित्र में देख रहे हैं और यह पौधों के भोजन का निर्माण करने में सहायक होता है। हम जो CO2 छोड़ते हैं अर्थात CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वही पौधों के लिए खाना बनाने का कच्चा माल है। यह एक अद्भुत चक्र है जहां हमारी सांस पौधों की जिंदगी बनाती है। प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं। हमारी हर सांस पेड़ों के लिए जरूरी है। हम सांस छोड़ते हैं, CO2 वायु में मिलती है। पत्तियां CO2 लेती हैं और छिद्रों से अंदर जाती हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं। O2 ऊर्जा का कारखाना। CO2 भोजन में बदल जाती है। पानी का जादुई सफर। जड़ें पानी को खींचकर ऊपर तक पहुंचाती हैं और पत्तियां उसे ऊर्जा बनाने में इस्तेमाल करती हैं। पहला स्टेप, जड़ों में अवशोषण। मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ लेती हैं, फिर तने में परिवहन करती हुई पानी ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। फिर पत्तियों में प्रयोग स्टार्ट होता है। केमिकल रिएक्शन। CO2 के साथ मिलकर भोजन बनता है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक अनुपम प्राकृतिक पंप सिस्टम है जो बिना किसी मोटर या बिजली के 24 घंटे काम करता रहता है। कभी कभी पेड़ 100 फीट की ऊंचाई तक पानी पहुंचाते हैं। फिर ग्लूकोज, जो प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज के रूप में रहता है। पौधों का स्वादिष्ट भोजन ग्लूकोज है। ग्लूकोज का निर्माण प्रकाश संश्लेषण से पौधे ग्लूकोज बनाते हैं जो उन्हें बढ़ने और फल फूल पैदा करने की ताकत देता है। ग्लूकोज का उपयोग क्या करते हैं? नई पत्तियों और शाखाओं के लिए निर्माण के लिए, जड़ों को मजबूत बनाने के लिए, फलों और फूल बनाने के लिए, सर्दियों में संचित ऊर्जा के रूप में। ग्लूकोज की वह इंजन जो पौधों को दिन रात बढ़ने की शक्ति देता है। C6H12O6 अर्थात यह ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला है अर्थात पौधों का ऊर्जा भंडार। ऑक्सीजन, जीवन की सांस। हमारा जीवन दाता उपहार है ऑक्सीजन। इस प्रक्रिया का बोनस गिफ्ट है ऑक्सीजन जिसे हम और बाकी जीव सांस के लिए इस्तेमाल करते हैं। 21% वायु में ऑक्सीजन है। पूरी धरती की हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत 20-21% है।
समुद्री पौधों का योगदान। दुनिया की ऑक्सीजन का हिस्सा 70% है और 1% रोज 2 लोगों के लिए ऑक्सीजन बनाता है। अगर कल से सारे पौधे प्रकाश संश्लेषण बंद कर दें तो सारी धरती की ऑक्सीजन कुछ ही वर्षों में खत्म हो जाएगी। भोजन श्रृंखला की मजबूत नींव। धरती की हर भोजन श्रृंखला पौधों से शुरू होती है, यानी बिना प्रकाश संश्लेषण कुछ भी संभव नहीं है। सूर्य की ऊर्जा। सभी ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। पौधे उत्पादक। सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं पौधे। शाकाहारी जीव पौधों से प्रत्यक्ष ऊर्जा लेते हैं, अर्थात उनकी पत्तियां, टहनियां आदि खाते हैं। मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव शाकाहारियों के जरिए ऊर्जा पाते हैं, अर्थात इसमें 10% का नियम लागू होता है। 100% अगर सूर्य की प्रकाश का ऊर्जा लेते हुए भोजन बनता है तो वह 10% के हिसाब से आधा आधा करके लास्ट तक 10% पहुंचता है। यह भी एक 10% का नियम लागू होता है, जिसमें कि भोजन श्रृंखला में लोगों पर 10% ही ट्रांसफर होती है। कुछ रोचक तथ्य। हर स्तर पर सिर्फ 10% ऊर्जा आगे जाती है, बाकी 90% उपयोग हो जाती है। इसलिए शिकारी जानवर हमेशा कम संख्या में होते हैं। चाहे आप चावल खाएं या मांस, अंततः वह ऊर्जा पौधों के प्रकाश संश्लेषण से ही आई है। हम सब प्रकृति के इस अदृश्य जाल से जुड़े हुए हैं। पेड़ों की शानदार वृद्धि। पेड़ जितने विशाल होते जाते हैं वो सब इस लगातार चलती प्रक्रिया का नतीजा है। पहले वर्ष छोटा पौधा, बुनियादी जड़ें। दूसरा वर्ष 5 वर्ष मजबूत तना, फैली हुई शाखाएं। 15 वर्ष पहले फल, गहरी जड़ें। 50 वर्ष विशाल छांव और हजारों पत्तियां। 100 वर्ष प्रकृति का स्तंभ और पीढ़ियों की सेवा। सदियों का सफर। एक बड़ा पेड़ अपने जीवन काल में करोड़ों बार प्रकाश संश्लेषण करता है, अर्थात फोटोसिंथेसिस करता है। हर दिन, हर मिनट यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसी सिवाय टन भर लकड़ी, हजारों फल और अरबों ऑक्सीजन के अणु बनाता है। प्रकृति का सबसे बड़ा करिश्मा। एक छोटा सा बीज सूरज की रोशनी और पानी की मदद से आसमान छूने वाला पेड़ बन जाता है। यही है प्रकाश संश्लेषण की अनुपम शक्ति। प्रकाश संश्लेषण हमारे भविष्य की कुंजी। जैसा कि हमने देखा, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधों के लिए खाना बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन के ताने बाने को बनाए रखने वाला एक अदृश्य और शक्तिशाली बल है। यह हमारी हवा को साफ रखता है, हमारे भोजन का आधार है और जलवायु को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करते हैं। स्थायी ऊर्जा का स्रोत। बायोमास और जैव ईंधन जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करते हैं। जैव विविधता का संश्लेषण। स्वास्थ्य, वन और पारिस्थितिकी तंत्र अनगिनत प्रजातियों के लिए घर होते हैं जो सीधे प्रकाश संश्लेषण से जुड़े हुए हैं। प्रकृति के इस महान रहस्य को समझना और उसका सम्मान करना मानव जाति के स्थायी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए और अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि यह जीवनदायिनी प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे। प्रकाश संश्लेषण प्रकृति का सबसे बड़ा इंजीनियर है जो पृथ्वी को एक रहने योग्य घर बनाता है। वैज्ञानिक समीकरण अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो रासायनिक क्रिया होती है उसका हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। प्रकाश संश्लेषण का यह अद्भुत जादू एक सरल है लेकिन शक्तिशाली रासायनिक समीकरण में सिमटा हुआ है। यह समीकरण हमें बताता है कि प्रकृति में यह जीवनदायिनी प्रक्रिया वास्तव में कैसे काम करती है, कौन से तत्व इसमें शामिल होते हैं और हमें क्या मिलता है। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट प्लस क्लोरोफिल, फिर फॉर्मेशन होगा C6H12O6 ग्लूकोज का, प्लस उसमें से 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के निकलते हैं जिसमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल वाटर के रहते हैं। बाकी सनलाइट से अब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल में। तो हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। 6CO2 वायुमंडल से पत्तियां द्वारा अवशोषित की जाने वाली गैस जो ग्लूकोज के निर्माण का मुख्य घटक है। पानी
6H2O जड़ों से पत्तियों तक पहुंचने वाला पानी जो रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है और ऑक्सीजन का स्रोत है। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो रासायनिक बंधों तोड़ने और नए बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ग्लूकोज पौधों का भोजन या ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग वृद्धि और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन O2 एक सह उत्पाद जो वायुमंडल में मुक्त होता है और मुफ्त मिलता है और पृथ्वी पर अधिकांश जीव के लिए श्वसन हेतु अनिवार्य होता है। यह समीकरण न केवल प्रकाश संश्लेषण की जटिलता को उजागर करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे प्रकृति न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके जीवन को बनाए रखने वाले आवश्यक यौगिकों का उत्पादन करती है। यह हमें प्रकृति के संतुलन और उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी याद दिलाता है। जलवायु संतुलन प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि यह धरती के जलवायु मंडल को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वायुमंडल से हानिकारक कार्बन और डाइऑक्साइड को सोखकर हमारे ग्रह को अत्यधिक गर्म होने से बचाता है, जिससे जीवन के लिए एक स्थिर वातावरण बना रहता है। अर्थात अगर CO2 लेवल ज़्यादा होगा तो तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे जिससे वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, बाढ़ आएंगी, तूफान आएंगे और जो सी कोस्ट का लेवल बढ़ जाएगा, जमीन, आइसलैंड ये सब डूबने लगेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो सूर्य की गर्मी को वायुमंडल में रोककर पृथ्वी को गर्म करती है। मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने और वनों की कटाई से वातावरण में CO2 की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियां पैदा हुई हैं। CO2 का अवशोषण पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, जिससे वायुमंडल में इसकी सांद्रता कम होती है। ग्लोबल वार्मिंग में कमी। कम CO2 का मतलब है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कम होना, जिससे धरती का तापमान नियंत्रित रहता है। एक हेक्टेयर वन एक वर्ष में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड सूखता है जितनी 10 कारों द्वारा 26,000 मील चलने पर उत्सर्जित होती है। अर्थात 26 मील चलने पर उत्सर्जित होती है। कितना कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। वाह, वंडरफुल, अमेजिंग, स्ट्री, लवली। वन और पेड़ हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, बिल्कुल, जो लगातार हवा को शुद्ध करते हैं और हमारे जलवायु को स्थिर रखते हैं। जितने अधिक पौधे और वन होंगे उतना ही अधिक CO2 वायुमंडल से हटेगा और उतने ही बेहतर तरीके से हमारा ग्रह जलवायु परिवर्तन के प्रभावी से निपट पाएगा। इसलिए पेड़ लगाना और वनों की रक्षा करना हमारे भविष्य के लिए एक सीधा निवेश है। भविष्य की ऊर्जा। प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण की अद्भुत दक्षता ने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है कि वे इस प्रक्रिया की नकल करके भविष्य के लिए अच्छे और असीमित ऊर्जा के स्रोत विकसित करें। इसे कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण क्या है? यह पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया का प्रयोगशाला में अनुकरण करना है। इसका लक्ष्य सीधे और सौर ऊर्जा को ईंधन जैसे हाइड्रोजन में बदलना है। क्यों महत्वपूर्ण है? यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करेगा, स्वस्थ ऊर्जा का उत्पादन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोगी ईंधन में बदलेगा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगा। कैसे काम करता है? विशेष उत्प्रेरक कैटालाइसिस और सामग्री का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य उपयोगी रसायनों में परिवर्तित किया जाता है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण पर शोध दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में चल रहा है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक प्रक्रिया की दक्षता को दोहराना और उसे बेहतर बनाना है। यह तकनीक नवीनीकरणीय ऊर्जा के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वैज्ञानिक अब आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस पर काम कर रहे हैं, जिससे भविष्य में स्वच्छ और असीमित ऊर्जा मिल सकती है। यह तकनीक अभी भी अपने शुरुआती चरणों में है, लेकिन इसकी क्षमता असीमित है। यह न केवल ऊर्जा संकट का समाधान कर सकती है, बल्कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी एक शक्तिशाली हथियार बन सकती है। यह पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए एक प्रकाश संश्लेषण के मूलभूत महत्वपूर्ण की वैज्ञानिक का एक गवाह है।
जीवन की अनमोल देन। प्रकाश संश्लेषण, जिसे हमने विस्तार से समझा, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए एक मौलिक और अविश्वसनीय प्रक्रिया है। यह केवल पौधों के लिए भोजन बनाने से कहीं अधिक, यह हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है और प्रत्येक जीवित पौधों के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। जीवन का आधार। प्रकाश संश्लेषण सीधे हमारे भोजन और उस ऑक्सीजन का उत्पादन करता है जिसे हम सांस लेते हैं। यह शाकाहारियों और मांसाहारियों दोनों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है, जो पृथ्वी पर हर भोजन श्रृंखला को शक्ति प्रदान करता है। जलवायु का संरक्षण। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करता है और एक स्थिर जलवायु बनाए रखने में मदद करता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। भविष्य के लिए प्रेरणा। इस प्राकृतिक प्रक्रिया की दक्षता ने वैज्ञानिक को कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण जैसे स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। यह हमें जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने और स्थायी भविष्य की ओर बढ़ने की आशा देता है। प्रकाश संश्लेषण की समझ हमें प्रकृति के नाजुक संतुलन और मानव जाति के रूप में हमें जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे सरल तत्व मिलकर सबसे जटिल और जीवन निर्वाह प्रणालियों का निर्माण कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि पृथ्वी पर हर सांस और हर निवाले का मौन शिल्पकार है। इस अनमोल देन की रक्षा करना और उसका सम्मान करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी प्रकृति के इस महान रहस्य से लाभान्वित हो सकें। निष्कर्ष। जीवन की अनमोल देन। जैसा कि हमने इस यात्रा में देखा, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन का आधारभूत स्तंभ है। यह हमारे चारों ओर के हरे भरे संसार को शक्ति देता है, हमारी हर सांस को संभव बनाता है और हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन को बनाए रखता है। पेड़ आपकी हर सांस की वजह है। अगली बार जब आप किसी पेड़ की छांव में बैठें तो याद रखिए, वो पेड़ सिर्फ आपको छांव और फल नहीं दे रहा, बल्कि वो आपकी हर सांस की वजह है। वह लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलकर वायुमंडल को शुद्ध कर रहा है। जीवन देने वाली फैक्ट्रियाँ। पौधे प्रकृति की जीवन देने वाली फैक्ट्रियाँ हैं। ये हमें भोजन, स्वच्छ हवा और ऊर्जा के स्रोत प्रदान करते हैं। ऐसे में यह विचारणीय है कि क्या हम इन अनमोल फैक्ट्रियों की रक्षा कर रहे हैं या हम अनजाने में उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के इस गहने महत्व को समझकर हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। पेड़ लगाना, वनों की कटाई रोकना और स्थायी जीवन शैली अपनाना ही हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की सुनिश्चित करेगा। यह ज्ञान हमें प्रकृति के प्रति अधिक और जागरूक और आभारी बनाता रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमें पेड़ों की अद्भुत रहस्य गाथा के बारे में, जो हमारे जीवन के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक रहस्यमय जादुई छड़ी बिखेरता है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। इसी जादुई छड़ी के सहारे हम जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, इस पर्यावरण को सम्मान दें और पेड़ लगाएं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को ऐसे ही दूसरे लोगों को शेयर करें, जिससे वो पौधों की जटिल प्रक्रिया और अनमोल रत्न के बारे में जान सकें। धन्यवाद दोस्तों।